चलिए, तो देखिए अपने लोग ये क्वेश्चन डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है? क्वेश्चन की डिटेल्स आपके सामने है कि प्रीशा लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स 3 डिफरेंट प्रोडक्ट्स, ये 3 तरीके के अलग-अलग प्रोडक्ट्स बनाती है। एट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन कलेक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ अकाउंट्स से आपको ये सारी डिटेल्स मिली है। देखिए आपको प्रोडक्ट के बारे में बताया गया है कि प्रोडक्ट ए है आपका, बी है, सी है और आपको सेल्स मिक्स बताया गया है। अब देखिए सेल्स मिक्स क्या होता है, मतलब अगर मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि ये कंपनी के 3 प्रोडक्ट्स है, जहाँ पर आप बोलेंगे ये मेरा ए प्रोडक्ट है, ये मेरा बी प्रोडक्ट है और ये मेरा सी प्रोडक्ट है। तो ए जो है अगर वो 40% सेल होता है, तो बी जो है वो 35% सेल होता है एंड सी जो है वो 25% सेल होता है। ठीक है, बट प्रॉब्लम यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक अंडरस्टैंडिंग का इश्यू है। कैसे? देखिए समझिएगा, अगर मैं बोलता हूँ कि कोई कंपनी है, लेट्स सपोज वो 3 प्रोडक्ट्स बनाती है, जैसे वो बनाती है टाइड, वो बनाती है आपका सर्फ एक्सेल एंड वो बनाती है आपका लेट्स सपोज कोई सोप बनाती होगी, लेट्स सपोज वो बनाती है लक्स। ठीक है, मैं बोलता हूँ कि वो टाइड की 100 क्वांटिटी सेल करती है, वो सर्फ एक्सेल की 200 क्वांटिटी सेल करती है एंड वही कंपनी जो लक्स है उसकी 300 क्वांटिटी सेल करती है। और आप लोगों से पूछा जाता है कि भाई कंपनी का टोटल कितना क्वांटिटी है, तो आप बोलेंगे टोटल जो कंपनी है वो 500 क्वांटिटी आइटम सेल करती है। अब इसके अंदर सिंपल सी बात आपसे पूछा जाए कितना कितना इनका सेल्स मिक्स है, तो आप बोलेंगे 100 डिवाइडेड बाई इसको 600 कर देता हूँ, ये 600 होता है, तो आप बोलेंगे 100 डिवाइडेड बाई 600 इंटू 100, तो आप बोल देंगे ये आता है हमारा 16.66% जो है वो हमारा टाइड का सेल है। सिमिलरली आप बोलेंगे 200 डिवाइडेड बाई 600 इंटू 100, तो आप बोल देंगे ये आता है हमारा 33.33%, ये हमारा सर्फ एक्सेल का सेल है। और ऐसे ही लक्स के लिए आप बोलेंगे 300 डिवाइडेड बाई 600 इंटू 100, तो आप बोल देंगे 50% हमारा लक्स का सेल है। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे तो आप बोलेंगे सिंपली कि ये जो तीनों आइटम है ये मेरे सेल्स मिक्स के आइटम है, ये मेरे क्या है, सेल्स मिक्स के आइटम है। बट एट द सेम टाइम आप लोगों को अगर मैं एक डिटेल और देता हूँ, वो डिटेल क्या है, मैं आपको बोलता हूँ कि इनका सेलिंग प्राइस और है आपके पास में। टाइड जो है वो 30 रुपीज़ पर बैग के हिसाब से बिकता है, सर्फ एक्सेल जो है वो 40 रुपीज़ पर बैग के हिसाब से बिकता है और लक्स जो है लेट सपोज वो आपका 20 रुपीज़ पर आइटम के हिसाब से या पर सोप के हिसाब से सेल होता है। अब सिंपली मैं आप लोगों को बोलता हूँ पता लगाइए आपका सेल वैल्यू कितना है, तो आप बोलेंगे टाइड की 100 क्वांटिटी बिकती है 30 रुपीज़ के हिसाब से, तो आप बोलेंगे इसका सेल वैल्यू हो गया 3000 का। ऐसे ही आप बोलेंगे सर्फ एक्सेल की 200 क्वांटिटी बिकती है 40 रुपीज़ के हिसाब से, तो आप बोलेंगे इसका सेल वैल्यू हो गया मेरा 8000 रुपीज़ का। सेम पैटर्न पे आपसे पूछा जाएगा, आप बोलेंगे लक्स जो है वो मेरी बिकती है कितनी, 300 क्वांटिटी बिकती है 20 के हिसाब से, तो आप बोलेंगे 6000 मेरा यहाँ पर सेल वैल्यू हो गया। द थिंग इज दैट अगर मैं पूछता हूँ आपकी कंपनी का टोटल सेल वैल्यू कितना है, तो आप लोग क्या बोलेंगे, आप सिंपली बोल देंगे 3000 प्लस 8000 प्लस 6000, आप बोल देंगे मेरी पूरी कंपनी के लिए सेल वैल्यू जो है वो है 17,000 रुपीज़ का। अगर मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि बताइए कितना परसेंटेज आपका सेल वैल्यू है, तो आप बोलेंगे 3000 डिवाइडेड बाई 17,000 इंटू 100, तो आप बोलेंगे मेरा जो टाइड है उसका सेल का परसेंटेज जो है वो 17.64% है। दूसरी तरफ आपसे पूछा जाए कि भाई सर्फ एक्सेल का सेल वैल्यू बताना, तो आप बोलेंगे 8000 डिवाइडेड बाई 17,000 इंटू 100, तो आप बोलेंगे ये आता है मेरा 47.05%, ये मेरा सर्फ एक्सेल का सेल वैल्यू आता है। तीसरी तरफ आपसे पूछा जाए कि बताना लक्स का कितना है, तो आप बोलेंगे 6000 डिवाइडेड बाई 17,000 इंटू 100, तो आप बोल देंगे ये आता है हमारा 35.29%, इतना मेरा लक्स का सेल वैल्यू आता है परसेंटेज टर्म्स में। अब आपसे पूछा जाता है कि भाई ये जो परसेंटेज दिया गया है यहाँ पे ये क्या है, तो आप इसको भी क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे ये भी मेरा सेल मिक्स है। बट ये जो सेल मिक्स है ये किस चीज़ का सेल मिक्स है, क्या ये सेल क्वांटिटी का मिक्स है या फिर सेल वैल्यू का मिक्स है, तो आप सिंपली बोलेंगे कि सर ये जो है ये हमारा सेल वैल्यू का मिक्स है। ऊपर जो आपको डिटेल्स दी गई थी यहाँ पे ये जो अलग परसेंटेज है ये किस चीज़ का सेल मिक्स था, आप बोलेंगे ये मेरा सेल क्वांटिटी का सेल मिक्स है। अब देखिए इंस्टीट्यूट जो है, इंस्टीट्यूट के जो भी क्वेश्चंस है उसके अंदर इंस्टीट्यूट ये क्लैरिफाई नहीं करता है कि ये क्वांटिटी का सेल मिक्स है या फिर ये वैल्यू का सेल मिक्स है। वो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा, क्वेश्चन को जैसे जैसे पढ़ेंगे तब जाकर पता चलेगा कि ये किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है। तो अब अपने लोग अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को सिंपली बोला गया है सेल मिक्स, तो अपने लोगों ने वो डिटेल्स यहाँ पे नोट डाउन कर दी है। तब तक मैं एक बार ये मिटा देता हूँ यहाँ पे जो भी अपने लोगों ने एक्स्ट्रा डिस्कशन किया है एंड मैं इसको यहाँ से मिटा देता हूँ। अब देखिएगा उसके अंदर क्या बोलते हैं ये
फिर आपको बताया गया कि आपका सेलिंग प्राइस जो है वो है 300, 400 एंड 200। तो ए जो है वो कितने रुपए में बिकेगा? आप बोलेंगे ए जो है वो हमारा रुपीज 300 एक आइटम के हिसाब से सेल होगा। आपसे पूछा जाता है बी कितने रुपए में बिकेगा, तो आप बोल देंगे बी के लिए हमारा जो सेल प्राइस है वो है रुपीज 400। एंड सी जो है वो कितने रुपए में बिकेगा, तो आप बोलेंगे सी के लिए जो सेल प्राइस है हमारा वो है 200 रुपीज। फिर उसके बाद में आपको वेरिएबल कॉस्ट भी बताया गया है। आप क्या बोलेंगे? देखो वेरिएबल कॉस्ट जो है मेरा वो है सिंपली आप बोल देंगे वो है 150 रुपीज। एक ही सेकंड रुकिएगा। आप बोलेंगे वेरिएबल कॉस्ट है 150, 200 एंड 120। तो मैं आपके वेरिएबल कॉस्ट का अमाउंट भी यहाँ पर सभी लोगों के सामने लिख देना चाहूँगा कि आपका वेरिएबल कॉस्ट का अमाउंट बताया गया है यहाँ पे कितना। आप सिंपली सभी लोग बोल देंगे कि ये है मेरा 150 रुपीज़। दूसरी तरफ आप बोल देंगे ये है मेरा 200 रुपीज़ का वेरिएबल कॉस्ट। एंड लास्टली आप बोल देंगे ये मेरा 120 रुपीज़ का वेरिएबल कॉस्ट है, ठीक है। फिर आपको एक टोटल फिक्स्ड कॉस्ट बताया गया है। अब सोच के देखिएगा। देखिए टोटल फिक्स्ड कॉस्ट सिंपली क्या बताता है? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एक ही बात बोलता है कि भाई ये कॉमन फिक्स्ड कॉस्ट है। ये कॉमन फिक्स्ड कॉस्ट है क्योंकि आपकी कंपनी एक सिंगल प्लांट ऑपरेट कर रही है। तो आप बोलेंगे ये जो 18 लाख रुपए का खर्चा है ये तीनों प्रोडक्ट्स के लिए लगा है, तीनों प्रोडक्ट्स के लिए लगा है। तो आप क्या बोल देंगे? 18 लाख रुपीज जो है आपका वो कॉमन फिक्स्ड कॉस्ट है तीनों प्रोडक्ट्स के लिए। और फिर आपको बताया गया टोटल सेल वैल्यू। अब देखिए आपको टोटल सेल वैल्यू यहाँ पे 60 लाख रुपए 60 लाख रुपीस का दिया गया है। इसका मतलब क्या है कि क्वेश्चन अब चाहेगा कि आप लोग ये जो सेल मिक्स है इसको सेल वैल्यू के हिसाब से बांटे। क्यों? क्योंकि आपको डिटेल्स इसी हिसाब से दी गई है कि आपके पास में सेल वैल्यू का डिटेल रखा गया है। तो आप सिंपली क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे चलिए अगर ये 60 लाख की डिटेल दी गई है तो इसका मतलब है कि अगर मैं बात करते हूँ मेरी तीन प्रोडक्ट के बारे में, तो आप बोलेंगे मेरा ए प्रोडक्ट, मेरा बी प्रोडक्ट, मेरा सी प्रोडक्ट। अगर तीनों की सेल वैल्यू की बात करते हैं तो सबसे पहले आप बोलेंगे यहाँ पे हम लोग लिख देंगे सेल वैल्यू। देखिए ए जो है आपका वो आप बोलेंगे वो 40% है इस टोटल 60 लाख रुपए की सेल के अंदर। तो आप बोलेंगे 60 लाख रुपए की मेरी सेल है उसमें 40% ए है, मतलब कि आप बोल देंगे 24 लाख रुपीस की सेल मेरी ए की है। सिमिलरली आप बोलेंगे 35% सेल जो है वो मेरी बी की है आउट ऑफ दिस 60 लैक्स। तो 60 लैक्स इंटू 35% आप लोग बोल देंगे 21 लाख रुपीस जो है वो मेरी बी की सेल है। सिमिलरली आप बोलेंगे जो आपका सी प्रोडक्ट है उसकी सेल है 25%। तो 25% मतलब 60 लैक्स इंटू 25% आप बोल देंगे 15 लाख रुपया जो है वो मेरी सी की सेल वैल्यू है। ये आपको सेल वैल्यूज यहाँ पे पता चल गई है। देखिए एट द सेम टाइम अभी क्या आपके पास में ये जो ऊपर की तरफ डिटेल्स दी गई है उसके थ्रू कुछ भी पता लगा सकते हैं क्या? देखिए क्वेश्चन के अंदर सिंपल सा कंसेप्ट है कि आपके पास जो जो नंबर्स है वो जैसे जैसे आपके पास में आते चलते हैं आप उनसे कुछ ना कुछ पता लगा सकते हैं। तो जैसे भी आप कुछ ना कुछ पता लगा सकते हैं तो अपने लोग वो पता लगाते चलेंगे। बट फॉर अ टाइम बीइंग अपने लोग क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। लेट्स सी ये क्या बोलते हैं। ये बोलते हैं द कंपनी हैज करंटली अंडर डिस्कशन अ प्रपोजल टू डिसकंटिन्यू द मैन्युफैक्चर ऑफ प्रोडक्ट सी एंड रिप्लेस इट विद प्रोडक्ट ई व्हेन द फॉलोइंग रिजल्ट्स आर एंटिसिपेटेड। कंपनी क्या करने वाली है? कंपनी सी प्रोडक्ट को बंद करने वाली है और कंपनी ई प्रोडक्ट को लेकर आने वाली है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब आप बोलेंगे इसका मतलब सिंपल सा है। यहाँ पर मैं इसको मिटा देता हूँ, ये छोटे छोटे से दाग अच्छे हैं की तरह स्टेन्स रह गए हैं यहाँ पे। चलो, तो इसका मतलब क्या है कि कंपनी का अभी नया स्ट्रक्चर क्या होगा? कंपनी अपना प्रोडक्ट ए बनाएगी, आप बोलेंगे कंपनी ए प्रोडक्ट बनाएगी, कंपनी अपना बी प्रोडक्ट बनाएगी, कंपनी सी की जगह ई प्रोडक्ट को लेकर आ जाएगी। वो केस के अंदर क्या बताया गया है? वो केस में बताया गया है कि इनका सेल मिक्स नया हो जाएगा 45%, 30% एंड 25%। तो आप बोलेंगे ये 45% हो जाएगा, उसके बाद में ये जो नेक्स्ट है वो 30% हो जाएगा, एंड जो ई वाला प्रोडक्ट है उसके लिए आप बोलेंगे वो 25% हो जाएगा। ये तीन आपके सेल मिक्स के बारे में बताया गया है। फिर आपको सेलिंग प्राइस बताया गया है, वेरिएबल कॉस्ट बताया गया है। तो वो सब भी मैं लिख लेता हूँ कि आपका जो सेलिंग प्राइस है तीनों प्रोडक्ट्स के केस में आपको बताया गया है जो कि कितना कितना है 300, 400 एंड 300। तो ये 300, ये 400 एंड ये 300 आपका सेलिंग प्राइस बताया गया है। फिर उसके बाद में ये बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट 150, 200 एंड 150। तो चलिए आपका वेरिएबल कॉस्ट भी अपने लोग लिख देते हैं। कितना कितना बताया गया है? आप बोलेंगे 150, 200, 150, 150, 200 एंड 150, ये आपके वेरिएबल कॉस्ट है। फिर उसके बाद में देखिए अभी भी आपका कॉमन फिक्स्ड कॉस्ट है जो कि आपका वो 18 लाख रुपए ही है। 18 लाख रुपीज ही अभी कॉमन फिक्स्ड कॉस्ट है, जितना कि ये पहले था उतना ही है।
क्योंकि कंपनी में कुछ एक्स्ट्रा ऐसा नहीं हुआ है कि कुछ नया प्लांट लगा दिया या फिर कोई प्लांट हटा दिया। आपने लक्स की जगह लाइफ बॉय बनाने लग गए या लाइफ बॉय की जगह डव बनाने लग गए, तो मोर और लेस जो मशीन है वो सारी सिमिलर ही होगी, कंटेंट जो है थोड़ा सा वो डिफरेंट हो जाएगा। तो आप बोलेंगे टोटल फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो मेरा अभी भी कितना ही है, तो आप यहाँ पे अगर एक सर्कल करके ये कॉमन फिक्स्ड कॉस्ट लिख सकते हैं। यहाँ पे कितना है, आप बोल देंगे मेरा जो कॉमन फिक्स्ड कॉस्ट है वो है 18 लाख रुपीस, 18 लाख रुपए का, ठीक है। फिर उसके बाद में आप बोल देंगे कि मेरा जो टोटल सेल्स यहाँ पर दिया गया है वो 64 लाख रुपीस है। अब देखिए ये तो आप बोल देंगे ये तो मेरा करंट सिनेरियो है, ये तो आपका करंट सिनेरियो है यहाँ पे। और न्यू सिनेरियो के अंदर आप बोल देंगे कि मेरा प्रपोज्ड सिनेरियो, उसके अंदर क्या होगा मेरा सेल्स और वो सब चीजें, चलिए उसके बारे में पता लगाते हैं। तो प्रपोज केस के अंदर आप बोल देंगे, चलिए प्रपोज केस के अंदर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे आपके पास प्रोडक्ट होंगे ए बी एंड ई। वो केस के अंदर आपसे पूछा जाएगा, आप बोलेंगे सर मेरा जो सेल वैल्यू होगा वो कितना कितना होगा। आप बोलेंगे मेरा सारा का सारा सेल वैल्यू 64 लाख रुपीस है, उसमें 45% ए का है, तो 64 लाख इंटू 45% मतलब 28,80,000। आप बोल देंगे 28,80,000 जो है वो मेरा ए का सेल वैल्यू है। दूसरी तरफ आप बोलेंगे यही 64 लाख जो है आपका, इसका 30% आपका कितना रहेगा, आप बोल देंगे वो होता है मेरा, एक सेकेंड, 64 लाख इंटू 30%, 19,20,000 रुपीज। आप बोल देंगे 19,20,000 वो मेरा बी का सेल वैल्यू है। लास्टली आपसे पूछा जाएगा ई का सेल वैल्यू कितना है, तो आप बोलेंगे 64 लाख इंटू 25%, तो आप बोलेंगे 16 लाख रुपए जो है वो मेरा ई का सेल वैल्यू है। ये सभी के सेल वैल्यू आपको पता चल गए हैं। फिर उसके बाद में क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन बोलता है कैलकुलेट द टोटल कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो। आपको एक तो कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो पता लगाना है। अभी आप बोलेंगे यार कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो जो होता है उसी को तो हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को तो अपने लोग पीवी रेशियो बोलते हैं, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। तो ये जो पीवी रेशियो है वो अपने को पता लगाना है। और ये बोलते हैं प्रेजेंट द ब्रेक इवन सेल्स एज एग्जिस्टिंग सेल्स मिक्स। करंट लेवल के ऊपर आपको ब्रेक इवन पॉइंट भी पता लगाना है, ठीक है। तो चलिए अपने लोग ये चीजों को पता लगाते हैं। सबसे पहले तो अपने लोग ये पता लगाते हैं कि भाई अपना करंट जो सिनेरियो है उसके अंदर कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो या फिर पीवी रेशियो जिसको बोलते हैं वो कितना कितना है। तो देखिए करंट सिनेरियो आपके पास में है, आप बोल देंगे इस करंट सिनेरियो के हिसाब से ये सेल वैल्यू आपके पास में दी गई है। और अगर आप लोग सेल प्राइस यहाँ पर लिखते हैं, देखिए आप बोलेंगे सेल प्राइस अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ, तो आप बोलेंगे मेरा सेल प्राइस कितना है, 300 रुपीज़ का है, यहाँ पर 400 रुपीज़ का है एंड ये 200 रुपीज़ का है, जो कि अपने लोगों ने ऊपर नंबर्स लिख के रखे हैं। आप बोलेंगे उसके अलावा मेरा जो वेरिएबल कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट जो है आपका एक यूनिट का, वो कितना कितना है, आप बोल देंगे वो मेरा 150 है, वो मेरा 200 है वेरिएबल कॉस्ट, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं। और लास्टली आप बोल देंगे वो मेरा 120 है। तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ बताइएगा आपका कंट्रीब्यूशन कितना हुआ, तो आप सिंपली बोल देंगे यार, आप बोलेंगे सेल प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। अगर हम लोग ये करते हैं मतलब आप बोलेंगे कि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 2 - 3 करेंगे, तो आप बोल देंगे यहाँ पर ये हमारा 150 रुपीज़ कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट आता है, यहाँ पे 200 रुपीज़ कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट आता है, यहाँ पे 80 रुपीज़ कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट आता है। इसके बाद में अगर हम लोग पीवी रेशियो पता लगाने की कोशिश करें, तो आप सिंपली पीवी रेशियो कैसे निकालते हैं, आप बोलते हैं कंट्रीब्यूशन को सेल से डिवाइड कर दो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आप बोलेंगे 150 डिवाइडेड बाई 300 इंटू 100, तो आप बोलेंगे यहाँ पर पीवी रेशियो जो आता है वो मेरा 50% आता है। नेक्स्ट वाले में पीवी रेशियो आप बोलेंगे 200 डिवाइडेड बाई 400 इंटू 100, तो आप बोल देंगे नेक्स्ट वाले में जो पीवी रेशियो है वो 50% आता है। थर्ड वाले में आप बोलेंगे मेरा पीवी रेशियो जाता है वो आता है 80 डिवाइडेड बाई 200 इंटू 100, तो आप बोल देंगे वो मेरा 40% का पीवी रेशियो आता है। ये आपके 3 पीवी रेशियो आ चुके हैं। देखिए पीवी रेशियो के साथ साथ आप एक चीज और निकाल सकते हैं, आप जिसको बोलते हैं क्या, आप बोलेंगे उसको हम लोग बोलते हैं वीसी रेशियो। देखिए वीसी रेशियो क्या होता है, वीसी रेशियो का सिंपल मतलब होता है वेरिएबल कॉस्ट रेशियो, वेरिएबल कॉस्ट रेशियो। अब अगर मैं सिर्फ ए प्रोडक्ट की बात करूं तो मैं आपको उसके बारे में थोड़ा सा फोटो दिखाना चाहूंगा। देखिए अगर आपका ये ए प्रोडक्ट है, ए प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं मैं, और वो ए प्रोडक्ट का सेल प्राइस 300 है, मतलब ये जो पूरा का पूरा एरिया है आप बोल देंगे ये 300 रुपया है, और ये मेरा सेल प्राइस है। इस 300 में से आप बोलेंगे ये 150, मतलब इतना जो एरिया है ये 150 रुपीज, ये मेरा वेरिएबल कॉस्ट हो गया। तो जो बचा हुआ 150 हो गया, आप बोलेंगे ये जो रिमेनिंग 150 है ये मेरा ऑटोमेटिकली कंट्रीब्यूशन हो गया, राइट। तो अगर आपने कंट्रीब्यूशन का रेशियो निकाला, कंट्रीब्यूशन रेशियो आपने निकाला जिसको आपने पीवी रेशियो बोला, जो कि आपका था 150 डिवाइडेड बाई 300 इंटू 100, वो आपका आता है 50%।
तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि ये जो पूरा का पूरा पिंक वाला एरिया है ये आपका 50% को बिलोंग करता है। तो आपका बचा हुआ, क्योंकि आप देखिए सिंपल सी बात है, ये पूरा का पूरा एरिया 100% होगा, तो ये 100% में से 50% आपका पीवी रेशियो है। तो वेरिएबल कॉस्ट कितना हो गया, आप बोलेंगे ये जो रिमेनिंग एरिया है जिसको मैं व्हाइट से शेड कर रहा हूँ, ये पूरा का पूरा रिमेनिंग एरिया व्हाइट वाला, आप बोलेंगे ये 50% क्या है, ये मेरा वेरिएबल कॉस्ट का एरिया है। तो वीसी रेशियो क्या हो गया, वीसी रेशियो सिंपली आप क्या बोलते हैं, ये होता है आपका 1 माइनस पीवी रेशियो। तो इसका मतलब क्या हो गया, आप सिंपली बोलेंगे कि यार यहाँ पे ये हमारा 50% वीसी रेशियो हो गया, यहाँ पर ये 50% वीसी रेशियो हो गया, यहाँ पर 60% हमारा वीसी रेशियो हो गया है। यहाँ तक की बातें आप लोगों को समझ में आई है। अभी उसके बाद में और भी अपने लोगों को बहुत सारी बातें करनी है साथ साथ में, तो मैं पहले ये मिटा देता हूँ, यहाँ पे नीचे लिखा है जो भी मैंने, ठीक है। चलिए, फिर इसके बाद में अब अपने लोगों को क्या पता लगाना है, आप बोलेंगे हमने कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो तो पता लगा लिया है। ये बोलते हैं प्रेजेंट ब्रेक इवन सेल्स एट एग्जिस्टिंग सेल्स मिक्स, अपने लोगों को ये ब्रेक इवन सेल्स के लिए भी बोलेंगे। तो चलिए ब्रेक इवन सेल्स भी अपने लोग पता लगाएंगे, बट अपने लोग उससे पहले कुछ छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर बात करते हैं। देखिए, अगर आपको क्वेश्चन में ये बोलता है कि आप प्रॉफिट भी पता लगाओ, तो अपने लोग प्रॉफिट भी साथ में पता लगा सकते थे। नाउ द थिंग इज दैट आपके पास में बहुत सारे तरीके हैं, आप पर यूनिट बेसिस पे भी कैलकुलेशन कर सकते हैं क्वेश्चंस की, आप ओवरऑल टोटालिटी में भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए मैं पहले टोटालिटी में कैलकुलेशन करके बताऊंगा आपको, फिर अपने लोग पर यूनिट करके बताएंगे, और एग्जाम में आप दोनों में से कोई भी अप्रोच यूज कर सकते हैं, आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो अब आप देखिए, अब अपने लोग ये जो नंबर थे ना अपने सेल वैल्यू के, अपने लोग इन नंबर्स को काम में लेंगे, इन नंबर्स को काम में लेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे 7th नंबर लिखता हूँ, सेल वैल्यू आपका वहां पर लिखा हुआ है। अगर मैं बोलता हूँ टोटल वेरिएबल कॉस्ट, आपकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी, तो आप सिंपली क्या बोल देंगे, आप बोल देंगे यार देखिए वीसी रेशियो 50% है, मतलब अगर आपका 24 लाख रुपीस का सेल्स है तो 50% उसके अंदर वेरिएबल कॉस्ट है, मतलब आप बोल देंगे 12 लाख रुपया मेरा वेरिएबल कॉस्ट है। सिमिलरली बी के लिए आप बोलेंगे 21 लाख रुपए, 21 लाख रुपीस का अगर सेल है तो उसमें 50% मतलब 21 लाख रुपीस इंटू 50% आप बोल देंगे 10,50,000 जो रुपीस है वो मेरा वेरिएबल कॉस्ट है। थर्डली आप सी की अगर बात करेंगे तो सी में आप बोलेंगे 15 लाख रुपीस मेरा सेल वैल्यू है, उसका 60% मतलब 9 लाख रुपया जो है वो मेरा वेरिएबल कॉस्ट है। तो अगर आपके वेरिएबल कॉस्ट यहाँ पर आ गए हैं तो 8वें नंबर पर आप सिंपली बोल सकते हैं कि मेरा कंट्रीब्यूशन कितना हो गया, कंट्रीब्यूशन भी कौन सा वाला, आप बोलेंगे मेरा टोटल कंट्रीब्यूशन कितना हो गया, जिसको अपने लोग बोल सकते हैं 1 माइनस 8 अपने लोग यहाँ पर कर रहे हैं। तो आप सिंपली क्या बोल देंगे, आप बोलेंगे 24 लाख माइनस 12 लाख, 24 लाख में से आप बोलेंगे 12 लाख हटा दो, तो आप बोलेंगे ये सर कैसी बातें करते हो आप, 12 लाख ही बचेगा। यहाँ पे 21 लाख में से 10,50,000 हटा दो तो 10,50,000 ही बचेंगे, और लास्ट में 15 लाख में से 9 लाख हटा देंगे तो आप बोलेंगे यहाँ पे 6 लाख रुपीस अपना कंट्रीब्यूशन बच जाएगा। अब देखिए यहाँ पर सिंपल सी बात है यार, कंट्रीब्यूशन के बाद में नेक्स्ट आइटम जो अपने लोग हमेशा लेते हैं वो अपना फिक्स्ड कॉस्ट होता है, वो अपना फिक्स्ड कॉस्ट होता है। बट करंट सिनेरियो के अंदर अगर आप देखेंगे तो हमारे को इंडिविजुअल प्रोडक्ट वाइज फिक्स्ड कॉस्ट नहीं दिया गया है, अपने को कॉमन फिक्स्ड कॉस्ट दिया गया है। तो जो कॉमन फिक्स्ड कॉस्ट है वो सारे टोटल ओवरऑल कॉमन कंट्रीब्यूशन में से ही लेस होगा, राइट। देखिए इस फिक्स्ड कॉस्ट को बांटने के कुछ तरीके भी हो सकते हैं, वो दूसरे चैप्टर्स में कवर होते हैं, बट जब तक कोई तरीका नहीं दिया गया है तो आप सिंपली क्या कर लेंगे, आप अपने कंट्रीब्यूशन का भी यहाँ पे एक टोटल का कॉलम बनाकर कंट्रीब्यूशन का भी सिंपली टोटल दिखाएंगे। तो आप बोलेंगे टोटल कंट्रीब्यूशन आपका कितना है, 12 लाख रुपया प्लस 10,50,000 प्लस 6 लाख, तो आप बोल देंगे 28,50,000 रुपीज। आप सिंपली बोल देंगे 28,50,000 रुपीज आपकी पूरी कंपनी का टोटल कंट्रीब्यूशन है। और आपकी पूरी कंपनी की टोटल सेल्स अगर पूछी जाए कितनी है तो आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे सर सबको ऐड कर लो 24 लाख प्लस 21 लाख प्लस 15 लाख, तो आप बोलेंगे पूरी कंपनी की मेरी सेल्स जो है वो है 60 लाख रुपीज, 60 लाख रुपए की। तो उसके बाद में अगर मैं बोलता हूँ कि अपने लोगों को यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट हटाना है तो आप यहाँ पे सिंपली बोल देंगे कि आप यहाँ पे लिखिए फिक्स्ड कॉस्ट, कितने रुपए की फिक्स्ड कॉस्ट है आप लोगों की, आप बोलेंगे मेरी 18 लाख रुपए की फिक्स्ड कॉस्ट है, ठीक है। अब फिक्स्ड कॉस्ट हटाने के बाद में आप बोलेंगे हम लोग यहाँ पे अपना सिंपली प्रॉफिट पता लगाएंगे जो कि होगा 8 माइनस 9, तो आप यहाँ पे जो अपना रिजल्टेंट नंबर आएगा कितना, आप बोलेंगे 10,50,000, ये मेरा प्रॉफिट है, ये मेरा प्रॉफिट है, ठीक है। तो ये तो देखिए कंपनी का प्रॉफिट अपने लोगों ने निकाल लिया है, बट एट द सेम टाइम अगर मैं आपसे पूछता हूं कि बताना मुझे पूरी कंपनी का ओवरऑल पीवी रेशियो कितना है, पूरी कंपनी का ओवरऑल पीवी रेशियो कितना है,
तो आप बोलोगे देखो यार सर, पूरी कंपनी ने 60 लाख रुपीस का सेल किया और पूरी कंपनी ने 28,50,000 रुपीस कमाया। पूरी कंपनी की नज़र से सोचना। तो आप बोलोगे देखिए पूरी कंपनी ने 28,50,000 रुपीस अर्न किया, कितने रुपए की टोटल सेल करके? आप बोलोगे 60 लाख रुपए की टोटल सेल करके। तो इसका मतलब पूरी कंपनी का अगर पीवी रेशियो हम लोगों को पता लगाना है तो वो कैसे लगाएंगे? 28,50,000 डिवाइडेड बाई 60 लैक्स इंटू 100। तो आप बोल देंगे पूरी कंपनी का पीवी रेशियो आता है 47.5%। ध्यान से देखिए, ये पूरी कंपनी का पीवी रेशियो आया है 47.5% ओवरऑल पीवी रेशियो। ये आपका पूरी कंपनी का 47.5% पीवी रेशियो आ चुका है या कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो आ चुका है। अब देखिए, अभी अपने को बोलते हैं क्वेश्चन में बोलते हैं कि भाई पता लगाओ ब्रेक इवन सेल्स एट द एग्जिस्टिंग सेल्स मिक्स। अपने को ब्रेक इवन सेल्स पता लगाना है। अब देखिए, ब्रेक इवन सेल्स पता लगाने के बहुत सारे तरीके हैं। सिंपली आपको ये पता है ब्रेक इवन सेल्स, और देखिएगा ब्रेक इवन सेल्स जो है वो अपने लोग कंपनी के लेवल पर पता लगा रहे हैं, पूरी कंपनी के लिए पता लगा रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, इसके अलग अलग तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका जो अपने लोग ब्रेक इवन सेल्स को पता लगाने के लिए कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे अगर लिखता हूँ कि अपने लोगों को ब्रेक इवन सेल्स पता लगाना है, तो समझने की कोशिश कीजिएगा कि भाई मैं आप लोगों को बोल देता हूँ। यहाँ पे आप देखिएगा, आप देखो, आप बोलोगे कि यार ब्रेक इवन सेल्स के अंदर मेरा क्या होता है, प्रॉफिट जो होता है वो जीरो होता है। इसका मतलब क्या होता है? आप बोलेंगे इसका मतलब जो मेरा फिक्स्ड कॉस्ट है वही मेरा कंट्रीब्यूशन रहता होगा। तो आप बोलेंगे मतलब कि मेरा 18 लाख रुपीस जो फिक्स्ड कॉस्ट है पूरी कंपनी का, वही मेरा कंट्रीब्यूशन होगा, क्योंकि अगर आपका जितना फिक्स्ड कॉस्ट है उतना ही कंट्रीब्यूशन होगा, तभी तो आपका प्रॉफिट जीरो होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया? आप बोलेंगे ये बात तो हमें समझ में आ गई है। अब सुनिएगा, देखिए कंट्रीब्यूशन जो है आपका पूरी कंपनी का ओवरऑल कंट्रीब्यूशन का परसेंटेज कितना है? आप बोलेंगे मेरी पूरी ओवरऑल कंपनी के कंट्रीब्यूशन का 40 परसेंटेज है 47.5%। 47.5%। इसका मतलब क्या है कि अगर आपने जितने भी रुपए की सेल की होगी, जितने भी रुपए की सेल की होगी, आप सिंपली बोल देंगे कि भाई उस सेल का 47.5% अगर 18 लैक्स के बराबर होता है तो मैं ब्रेक इवन हो जाऊंगा। तो भाई सेल्स जो है वो आपका 100% के लेवल पर ऑपरेट कर रहा होगा, तो आप 100% का वैल्यू पता लगाएंगे। आप सिंपली बोल देंगे कि ये जो 18 लाख रुपीस है ये किसके बराबर है? आप बोलेंगे ये 47.5% के बराबर है। तो मेरे 100% का वैल्यू कितना हो गया? मैथमेटिकली जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप बोलेंगे ये 18 लैक्स को मैंने डिवाइड किया 47.5% से, मल्टीप्लाई किया 100% से, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखते हैं कितना आता है। 18 लैक्स डिवाइडेड बाई 47.5%, तो ये आता है अपना 37,89,473। ये आता है अपना 37,89,473.68। इतने रुपया आपकी सेल वैल्यू आती है, जो कि ब्रेक इवन सेल वैल्यू है, जो कि आपकी ब्रेक इवन सेल वैल्यू है। आप बोलेंगे सर ये चीज़, एक चीज़ है ये हमें समझ में आई है। दूसरा तरीका क्या है? आप सीधा ही है ना, आप अगर ब्रेक इवन सेल का है ना वैल्यू के अंदर फॉर्मूला पता लगाना चाहें, जो कि आपको पता है, तो आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे उसके अंदर हमारी कंपनी का जो कॉमन फिक्स्ड कॉस्ट है उसको डिवाइड कर दीजिए किससे? आप बोलेंगे कंपनी के पीवी रेशियो से। और ये पीवी रेशियो भी कौन सा होगा? सिंपल सी बात है यार, पूरा क्वेश्चन कॉमन कॉमन में चलेगा, क्योंकि यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट ही कॉमन है। तो ये कॉमन पीवी रेशियो से अगर डिवाइड कर देंगे तो आप बोलेंगे ये अगर फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं तो कॉमन फिक्स्ड कॉस्ट है हमारी 18 लाख रुपीस की, जो कि आप सभी लोगों के सामने है। उस 18 लाख रुपीस को आप डिवाइड कर देंगे किससे? 47.5% से। ठीक है, तो चलिए पता लगाते हैं। देखिए आप एग्जैक्टली जो आपने यहाँ पर किया था ना, जो आपने यहाँ पर किया है, एग्जैक्टली इसी फॉर्मूला में भी आपने वही किया है, ताकि आप अपना ब्रेक इवन सेल वैल्यू पता लगा सकें। तो आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे जब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो नंबर तो वही आना है। तो आप बोलेंगे ये मेरा आता है 37,89,473.68। 37,89,473.68 ये आपका ब्रेक इवन सेल वैल्यू आता है। आई होप कि आपको ये वाली बात भी समझ में आई होगी। आप बोलेंगे यस सर, बेशक सर, हमें ये बात समझ में आई है, ये बात हमें समझ में आई है। देखिए ये जो पूरा क्वेश्चन था अभी तक अपने लोगों ने जब ये सॉल्व किया तो ये अपने ने ओवरऑल टोटलिटी के हिसाब से सॉल्व किया है, टोटलिटी के हिसाब से सॉल्व किया है। करंट सिनेरियो जो है, जो अपने लोगों ने टोटलिटी के हिसाब से सॉल्व किया है, अब मैं करंट सिनेरियो को ही
मैं आपको थोड़ा पर यूनिट के हिसाब से भी दिखाऊंगा ताकि आपको इंस्टीट्यूट का प्रेजेंटेशन भी समझे। ऑल दो चाहे आप अपना वाला प्रेजेंटेशन ये वाला यूज कीजिए या फिर आप इंस्टीट्यूट वाला प्रेजेंटेशन यूज कर लीजिए, कोई भी फर्क नहीं होगा, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे उस चीज के अंदर। तो सिंपली आप लोगों को अगर मैं एक चीज बताता हूं, अपने लोग अगर इंस्टीट्यूट के हिसाब से चलते हैं तो वो प्रेजेंटेशन के हिसाब से भी मैं आपको सिंपली बता देता हूं कि भाई आपको अगर पर यूनिट के हिसाब से सोचना पड़ जाए तो वो केस में आप लोगों को क्या करना पड़ सकता है। तो देखिए अगर आप बोलेंगे हमारे पास में तीन प्रोडक्ट्स है, कौन कौन से, ए बी एंड सी। सिंपली आप बोलेंगे कि उन ए बी एंड सी तीनों प्रोडक्ट का सेल वैल्यू हमें पता है, बट हम लोग इंडिविजुअली पर यूनिट के हिसाब से सोच रहे हैं। तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे आप सीधी सीधी बात है, यहाँ पे आप सेलिंग प्राइस लिख दीजिए। तो मैंने देखिए आपकी यहाँ पे सेलिंग प्राइस लिख दी है। कितने कितने रुपए की सेल प्राइस थी, जहां तक मुझे याद आ रहा है 300 था, 400 था एंड 200 था। उसी के साथ में आप बोलेंगे सर आप हमारा वेरिएबल कॉस्ट भी लिख दीजिए, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। एक यूनिट का वेरिएबल कॉस्ट अपने पास में 150 आया था, अपने पास में 200 आया था, अपने पास में 120 आया था। तो इसका मतलब आप बोल देंगे सर हमारे पास में हम लोग अपना कंट्रीब्यूशन पता लगा सकते हैं यहाँ पे। तो आप सिंपली बोल देंगे हमारा जो कंट्रीब्यूशन आता है वो कितना आता है, हमारा जो कंट्रीब्यूशन आता है वो आता है 150 का, हमारा 200 का एंड हमारा 80 रुपीज़ का कंट्रीब्यूशन आता है। आप लोग बोलेंगे सर एक काम करो पीवी रेशियो निकालो। तो पीवी रेशियो जो अभी अपने लोगों ने निकाले थे सिंपली वही पीवी रेशियो अपने पास में रहेंगे। ये वाला 50% था, ये वाला 50% था एंड ये वाला आपका पीवी रेशियो 40% था। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा चेंज यहाँ से स्टार्ट होगा। यहाँ पर मैं क्या लिखता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ आप लोगों के सामने, यहाँ पर मैं लिखता हूँ सेल मिक्स। यहाँ पर मैंने आप लोगों के सामने सेल मिक्स लिखा है जो कि अपना दिया गया है 40%, जो कि क्वेश्चन में अपने पास में ऑलरेडी दिया हुआ था यहाँ पे 40%, 35% एंड 25%। आप बोलेंगे 40% और फिर अपना 35% एंड 25%। ठीक है, अब सुनिएगा। अब देखिए यहाँ पर यहाँ से अपने लोगों को थोड़ा सा समझने का जरूरत है, यहाँ से थोड़ा सा समझने का जरूरत है। देखिए प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम क्या है कि अपने लोगों में जो सवाल है ना, सवाल जो है उसको एकदम ध्यान से एकदम प्रिसाइसली अपने को समझने की कोशिश करना पड़ेगा। देखिए सेल मिक्स भी दिया हुआ है और पीवी रेशियो भी आपको दिया गया है, सेल मिक्स भी दिया है, पीवी रेशियो भी दिया गया है। अब मैं मेरे मन से एक नंबर लेता हूं, उसके थ्रू आप लोगों को मैं समझाने की कोशिश करता हूं। मैं देखिए मान लेता हूं कि ओवरऑल कंपनी का जो सेल है ना, ये अगर पूरी कंपनी है, इस कंपनी का टोटल सेल वैल्यू मैं बता देता हूं आपको। टोटल सेल वैल्यू मेरे मन से ले रहा हूं ये नंबर मैं, ताकि आपको ये चीज समझ में आए। मान लेते हैं ये 100 रुपए का टोटल सेल वैल्यू है कंपनी का। तो वो 100 रुपए के अंदर ये क्या करेगी, कंपनी तीन अलग अलग आइटम बेचेगी। अब बोलेगी जो ए है वो कितने रुपए का बिका है, आप बोलेंगे 40 रुपया ए का सेल वैल्यू है। आपसे पूछा जाएगा बी का सेल वैल्यू कितना है, तो आप बोलेंगे बी जो है उसका हमारा 35 रुपीज सेल वैल्यू है। आपसे पूछा जाएगा सी का सेल वैल्यू कितना है, तो आप बोलेंगे सी जो है हमारा कितना है, आप बोलेंगे 100 जो है, ये 100 का 25% मतलब हो गया 25 रुपीज। तो आप सिंपली बोल देंगे जो सी है हमारा उसका ₹25 ये सेल वैल्यू है सी का। इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ गई है। इसके बाद में आप लोग सिंपली क्या बोलेंगे, इतनी बातें के बाद में आप सिंपली बोलेंगे अब ये जो ए का 40 रुपीज का सेल है, अब ये जो ए का 40 रुपीज का सेल है, इसका 50% कॉन्ट्रीब्यूशन है, इसका 50% कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो मैं अगर ए के कॉन्ट्रीब्यूशन को लिखूं तो आप बोलेंगे ए का कॉन्ट्रीब्यूशन है 20 रुपए का। ए के कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है, आप बोलेंगे 20 रुपए का है, राइट। दूसरी तरफ अगर मैं बोलता हूं बी के कंट्रीब्यूशन की बात पता लगाते हैं, ये कंट्रीब्यूशन है, सी का मतलब यहाँ पे कंट्रीब्यूशन है, ध्यान रखिएगा। तो आप बोलेंगे बी का जो कंट्रीब्यूशन है वो कितना आता है, आप बोलेंगे 35 रुपीज का सेल वैल्यू है, उसके अंदर 50% जो है मतलब 17.5 जो है वो आपका बी का कंट्रीब्यूशन है। और सी का कंट्रीब्यूशन कितना है, आप बोलेंगे 25 जो है उसका 40% जो पीवी रेशियो है उसका कंट्रीब्यूशन है 10 रुपए का, उसका कंट्रीब्यूशन है 10 रुपए का। बताइएगा ये बात समझ में आई, बताइएगा ये बात समझ में आई। आप बोल देंगे यस सर, यस सर, यस सर, ये बात तो हमें समझ में आ गई है। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर मैं आप लोगों को बोलता हूं दोस्तों कि पूरी कंपनी की नजर से सोचो, पूरी कंपनी की नजर से सोचो, तो आप बोलेंगे सर पूरी कंपनी ने यहाँ पर इतने रुपए का कंट्रीब्यूशन कमाया, यहाँ पर इतने रुपए का, यहाँ पर इतने रुपए का, तो कंपनी का टोटल कंट्रीब्यूशन कितना हो गया, टोटल कंट्रीब्यूशन कंपनी का कितना हो गया। आप बोलेंगे
कि भाई इस 20 रुपए यहाँ पे कमाया प्लस 17.5 रुपीज अर्न कर लिया प्लस 10 रुपीज अर्न कर लिया, तो कितना कंट्रीब्यूशन अर्न कर लिया? तो आप बोलेंगे 20 प्लस 17.5 प्लस 10, आप बोलेंगे कंपनी ने 47.5 रुपीज का क्या अर्न कर लिया? कंट्रीब्यूशन। और कितने रुपए की सेल करके? आप बोलेंगे 100 रुपीज की सेल करके 47.5 रुपीज का कंट्रीब्यूशन अर्न कर लिया। तो अगर मैं बोलता हूं पूरी कंपनी का पीवी रेशियो बताओ कितना है, पूरी कंपनी का पीवी रेशियो कितना है, तो आप बोलेंगे पूरी कंपनी ने 47.5 रुपीज अर्न किया है और पूरी कंपनी ने जो सेल वैल्यू था वो 100 रुपीज का था, तो कंपनी का पीवी रेशियो देखिए 47.5% आ गया है। अपने लोगों ने ये पर यूनिट के हिसाब से सोचकर किया है, अपने लोगों ने ये पर यूनिट के हिसाब से सोचकर किया है। बताइएगा ये वाली बात समझ में आई क्या आपको, कि आपका ओवरऑल कंट्रीब्यूशन जो है आपने उसको डिवाइड कर दिया ओवरऑल सेल वैल्यू से, ठीक है। अब देखिए ये जो चीज है ये अपने लोगों ने 47.5% यहाँ पर भी निकाला था, यहाँ पर भी निकाला था, दूसरी तरफ से यहाँ पर भी निकाला है, ठीक है। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन कि क्वेश्चन के में डेटा कैसे दिया गया है, नंबर्स कैसे दिए गए हैं, सब कुछ उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब देखिए इंस्टीट्यूट ने इसी चीज को यहाँ पर कैसे प्रेजेंट किया है वो मैं आप लोगों को बता देना चाहूंगा, ध्यान से देखिएगा। ये देखिए बस ये नंबर्स आप अपने पास में रखिए, ये वाले जो हैं जो मैंने अभी यहाँ पर लिखे हैं। देखिए यहाँ पर आप क्या बोलेंगे, आप सिंपली यहाँ पर एक बात बोल सकते हैं, यहाँ पर आप एक सिंपली बात बोल सकते हैं कि भाई यहाँ पर 40 रुपए की सेल के अंदर 50% कॉन्ट्रीब्यूशन है। 40 रुपए की सेल के अंदर अगर ये 40% है और मैंने 100 रुपीज ही मान के रखा था टोटल सेल के अंदर, आप बोलेंगे ये टोटल सेल वैल्यू था, उसमें ए का सेल वैल्यू था 40 रुपया, ए का सेल वैल्यू था 40 रुपया, ये सेल वैल्यू था ए का, उसके अंदर 50% कॉन्ट्रीब्यूशन है ए का, तो आप बोलेंगे उसके अंदर 20 रुपया कॉन्ट्रीब्यूशन है ए का, राइट। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर यहाँ पे इंस्टीट्यूट ने इसको लिख दिया कॉन्ट्रीब्यूशन, है ना, पर रुपी ऑफ सेल, पर रुपी ऑफ सेल, 1 रुपए की सेल करने पर कितने रुपए का कंट्रीब्यूशन आएगा, तो इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने सेल मिक्स को मल्टीप्लाई कर दिया किससे, इन्होंने उसको पीवी रेशियो से मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है। देखिए वही चीज है, ये 20 रुपए तक ही पहुंचेंगे अल्टीमेटली, तो ये 20 आ गया, ठीक है। और आप अगर ये परसेंटेज टर्म्स में देखें तो आप बोल सकते हैं कि भाई ए ने 20 रुपए कमा कर दिए हैं पूरी कंपनी को 100 रुपए की सेल्स के ऊपर, तो अगर ए ने भाई 20 रुपए कमा कर दिए हैं तो एक तरीके से ए का कंट्रीब्यूशन जो है पूरी कंपनी के अंदर 20 रुपए का हो गया। ऐसे ही अगर बी की बात करें तो बी ने 17.5 कमा कर दिए हैं, कैसे सोच के देखो, पूरी कंपनी ने अगर 100 रुपए की सेल की है, पूरी कंपनी की सेल वैल्यू 100 है, तो बी की सेल वैल्यू कितनी हो गई, आप बोलेंगे बी की सेल वैल्यू यहाँ पर दी हुई है 35%, मतलब 35 रुपीज की बी की सेल वैल्यू हो गई। और इस सेल वैल्यू में भी आप बोलेंगे इसका पीवी रेशियो 50% है, तो बी का कंट्रीब्यूशन कितना हो गया, तो आप बोलेंगे कंट्रीब्यूशन इसका 50% मतलब 17.5 का कंट्रीब्यूशन हो गया, तो यहाँ पर इन्होंने 17.5% लिख दिया। और थर्डली सिमिलरली आप सी के लिए भी कैलकुलेट कर लेंगे, तो सी का आपका ये 10% आ जाएगा। और फिर जब आपने इन तीनों को ऐड किया तो आपको पता चला ये 47.5 आता है, यहाँ पर भी जब ऐड कर लेंगे तो आप बोलेंगे ये 47.5% मेरा ओवरऑल कंट्रीब्यूशन का परसेंटेज आता है पूरी कंपनी के लिए। अब देखिए पूरी कंपनी के लिए आपको कंट्रीब्यूशन पता चल गया है, एक बार पूरी कंपनी का कंट्रीब्यूशन पता चल गया है और आपको बोला जाता है कि बताओ ब्रेक इवन सेल्स कितना है वैल्यू के अंदर, तो आप लोगों ने जो ऊपर फॉर्मूलाज यूज किए थे या डिस्कशन जो किए थे उसके बेसिस पर आप ये पता लगा सकते हैं। तो आप बोलेंगे ब्रेक इवन सेल वैल्यू कितना आता है, तो आप बोलेंगे वही क्या बात, आप बोलेंगे हमारी जो बात है कॉमन जो फिक्स्ड कॉस्ट है, उस कॉमन फिक्स्ड कॉस्ट को हम लोग किससे डिवाइड कर देंगे, आप बोलेंगे कॉमन पीवी रेशियो से। आप बोलेंगे जो कॉमन फिक्स्ड कॉस्ट था वो हमारा 18 लाख रुपीस था, 18 लाख रुपीस था, उसको डिवाइड करेंगे हम लोग हमारे कॉमन पीवी रेशियो से जो कि आता है 47.5% और मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से, तो आपके पास में जो नंबर आएगा, ठीक है, नहीं तो ये मल्टीप्लाई का जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे सीधा का सीधा इसको सॉल्व कर लीजिए क्योंकि नीचे परसेंटेज लिखा है 47.5, तो आप बोलेंगे ये सिंपली मेरे पास में आता है कितना 37,89,473.68 रुपीज़। ये रुपीज़ जो आता है आप बोलेंगे ये मेरा ब्रेक इवन सेल वैल्यू का नंबर आता है, ब्रेक इवन सेल वैल्यू का नंबर आता है। आई होप कि ये बात आपको समझ में आई होगी, ये दो तरीके से अपने लोगों ने किया है, ठीक है, ये एक तरीका हो गया और ये अपने लोगों ने ऊपर वाला जो तरीका था, दो तरीके से अपने लोगों ने इसी क्वेश्चन को अंडरस्टैंडिंग, देखिए अपने एग्जाम में ऐसा नहीं है कि अपने को 5 क्वेश्चन याद करके जाने हैं, अपने को क्वेश्चंस के थ्रू अलग अलग कंसेप्ट का अंडरस्टैंडिंग करना है, वो अपने लोगों ने किया है, ठीक है। सिमिलरली आप बोलेंगे कैलकुलेट द टोटल
total contribution to sales ratio and present the break even sales as proposed sales mix। सेम जो बात आप लोगों ने कैलकुलेशन फर्स्ट पार्ट में किया था वो सेकंड पार्ट में आप लोगों ने करना है। और फिर ये बोलते हैं कि भाई प्रपोज्ड सेल्स मिक्स एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। देखिए जिस भी केस में ज्यादा आपको टोटल प्रॉफिट होगा आप उसको एक्सेप्ट करेंगे। प्रेजेंट केस के अंदर अगर आपको ज्यादा प्रॉफिट है तो आप प्रेजेंट वाले को एक्सेप्ट करेंगे, प्रपोज्ड वाले में ज्यादा प्रॉफिट है तो आप प्रपोज्ड वाले को एक्सेप्ट करेंगे, बट जिसमें भी ज्यादा प्रॉफिट है उसको अपने लोग एक्सेप्ट करेंगे। तो इसमें जो बी वाला पार्ट है, ये जो सेकंड वाला पार्ट है, ये आप लोग खुद से करेंगे। और अभी अपने लोग इंस्टीट्यूट इस चीज को कैसे रिप्रेजेंट करता है उस चीज को समझने का कोशिश करेंगे, ठीक है। और जो थर्ड डिसीजन है वो आप लोग खुद से लिखेंगे ताकि आपका अंडरस्टैंडिंग बैठे एंड लेट्स सी कि आपका कितना अच्छे से आपको बात समझ में आई है। तो देखिए इंस्टीट्यूट जो है उन्होंने अपना आंसर कैसे दिया है, इंस्टीट्यूट का आंसर को देखते हैं। जो अपने लोगों ने पार्ट टू किया था, इंस्टीट्यूट का आंसर उससे ज़्यादा मिलता हुआ है। तो इंस्टीट्यूट ने भी सेलिंग प्राइस दिखा दिया, वेरिएबल कॉस्ट दिखा दिया, कंट्रीब्यूशन दिखा दिया, पीवी रेशियो दिखा दिया, सेल्स मिक्स दिखा दिया। और इन्होंने कंट्रीब्यूशन पर रुपी ऑफ सेल्स जो कि अपने लोगों ने भी लिखा था दूसरे तरीके से करते टाइम पे 20%, 17.5%, 10% एंड ओवरऑल 47.5% कैलकुलेट कर लिया। तो ये जो दूसरा तरीका था वो इजी भी है, छोटा भी है, वो भी आप यूज कर सकते हैं, पहले वाला तरीका भी यूज कर सकते हैं। इट ऑल डिपेंड्स कि आपको हिट कौन सा तरीका करता है, कौन सा तरीका आपको ज्यादा बेटर मतलब कन्वीनियंट लगता है, ठीक है। तो आप बोलेंगे ये कंपनी का ओवरऑल रेशियो हम लोगों ने निकाल दिया। और फिर अगर हमें ब्रेक इवन पॉइंट निकालना था तो हम लोगों ने वही किया, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय ओवरऑल रेशियो ऑफ कंपनी। तो ओवरऑल कंट्रीब्यूशन रेशियो से डिवाइड कर दिया फिक्स्ड कॉस्ट को, तो ये हमारा ब्रेक इवन पॉइंट आ चुका है। साथ ही साथ अपने लोगों ने प्रेजेंट प्रॉफिट भी निकाला था, तो ये प्रेजेंट प्रॉफिट अपने लोगों को हेल्प करेगा जो क्वेश्चन का थर्ड रिक्वायरमेंट है, जो थर्ड पार्ट है उसको सॉल्व करने के लिए, कि भाई कंपनी को क्या प्रपोज्ड पॉलिसी के अंदर जाना चाहिए। तो सिमिलर पैटर्न पे आप प्रपोज पॉलिसी भी निकालेंगे, उसको सॉल्व करेंगे और इंस्टीट्यूट के आंसर से मैच करेंगे। तब तक के लिए अपने लोग मिलते हैं। बाय बाय।